तुमने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो कि जिम नहीं जाते हैं या फिर कोई अलग वर्कआउट रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी होम वर्कआउट करके भी या फिर कुछ नहीं करके भी उनकी फिजिक अलग अलग होती है। ऐसा होता क्यों है? एंड मैं काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुका था एक सोचने में, रिसर्च करने में कि ऐसा होता क्या है और लोगों की फिजिक इतनी अलग हटके क्यों दिखती है, हमारी इतनी ऐसी अलग क्यों नहीं दिखती है। एंड जब मुझे पता लगा कि ये लोग क्या ऐसी अलग चीज़ कर रहे हैं जिससे कि इनकी फिजिक इतनी अलग लग रही है, वो ये थी, ये लोग कर रहे हैं प्रोग्रेसिवली ओवरलोड। एंड जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता लगा तो मैंने भी एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। अब मैं वहां कर क्या रहा था, मैं प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर रहा था, मैं रैंडम स्टफ करता था, लाइक पुलअप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स, डिप्स एंड ये वगैरह वगैरह सारी चीजें। इसके अंदर होता क्या था, मैं मेरा वेट तो कंट्रोल कर लेता था, मैं पुलअप्स भी लगा पा रहा था, लेकिन मुझे उतनी प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी। तो मैंने रैंडम चीज़ों को वेट बनाना स्टार्ट कर दिया। जब मैं होम वर्कआउट्स करता था, मैंने बैग के अंदर बुक्स भर ली, वेट लगा लिए, जो मेरे पास वेट था घर में, डंबल्स, इन सबको यूज़ करना स्टार्ट करा। उसके बाद मैं पुशअप्स करता था, बैग टांग कर मैं पुलअप्स करता था, मैं स्क्वाट्स करता था। एंड जब ये सारी चीज़ें मैंने करना स्टार्ट करी तो उसके अंदर हुआ क्या, मैं कुछ चीज़ें नोटिस कर पा रहा था। मुझे सिर्फ 2-3 रेप्स के अंदर बहुत ज्यादा पुश करना पड़ रहा था। वो जो 2-3 रेप्स बच रहे थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पुलअप्स लगा रहा हूँ, जैसे मैं 15 पुलअप्स कर लेता हूँ, लेकिन जो एंड के थोड़े बहुत पुलअप्स बचते हैं, 3 पुलअप्स जो बच रहे थे, उनके अंदर मैं फोकस करता था कि मुझे मेरी फॉर्म खराब नहीं करनी है, मुझे स्वेट को ठीक से कंट्रोल करना है एंड कोशिश करनी है कि मैं और ज्यादा रेप्स लगा पाऊँ, 1, 2 या फिर 3 ही, लेकिन मैं थोड़ा पुश कर पाऊँ। एंड इससे हुआ क्या, जब मैं इसके ऊपर कंसिस्टेंट था एंड सस्टेनेबल था, मुझे इनफ रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गए। मेरी फिजिक के अंदर चेंज आना स्टार्ट हो गए, मेरे मसल पहले से ज्यादा ग्रो होने लग गए। एंड कुछ बेसिक चीजें फॉलो करके मैंने अपने हेल्थ को मैक्सिमाइज कर लिया, अपनी फिजिक को मैक्सिमाइज कर लिया। डाइट, न्यूट्रिशन, स्लीप, इनके ऊपर थोड़ा और फोकस करा। बॉडी फैट मेंटेन करना, इन सारी बेसिक सी चीजों के ऊपर फोकस करके मैंने अपनी फिजिक को सिग्निफिकेंटली चेंज कर लिया। एंड लोग मुझे बोलने लगे थे कि तुम जिम जाते हो क्या। एंड यही चीज थी जो कि मुझे एक ग्रेट वाली फीलिंग देती थी। एंड मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल फील करवाता था कि यार मैं घर के अंदर ऐसी फिजिक बना लिया। हम देखो, इसके अंदर बहुत लोग हैं जो कि इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं कि हम करें क्या, हम जैक्ड कैसे लगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रोग्रेसिवली ओवरलोड के ऊपर ध्यान दो। अगर तुम ठीक से प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर रहे हो, तुम्हें इनफ रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो, बुलशिट चीजें नहीं करनी है। अगर तुमसे वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, तुम रेप्स खराब कर रहे हो, प्लस तुम्हारी फॉर्म खराब है, तो तुम्हारे मसल ठीक से टारगेट नहीं हो पाएंगे एंड तुम कहीं ना कहीं अपने आप को इंजर्ड भी कर सकते हो। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने वेट को कंट्रोल करना है एंड कोशिश करना है कि तुम अपने आप को 1% ही सही लेकिन पुश कर पाओ। क्योंकि जब तुम ये चीजें करते हो तो तुम्हारे मसल्स ग्रो होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुम पुश कर रहे हो। लोग जिम के अंदर उतना पुश ही नहीं कर पाते अपने आप को। होम वर्कआउट्स के अंदर वो एक एक वेट यूज करते रहेंगे एंड सोचेंगे पंप आ रहा है, वो पंप के अंदर ही खुश करते हैं। तुम्हें पुश करना होगा, थोड़ा थोड़ा, लेकिन पुश करना जरूरी है। तभी तुम अपने आप की फिजिक के अंदर चेंजेस देख पाओगे। क्योंकि अगर तुम्हारी लिफ्टिंग नहीं बढ़ेगी, तुम्हारे वेट जो तुम यूज कर रहे हो वो नहीं बढ़ेंगे, तुम्हारे मसल्स भी नहीं बढ़ेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। बस तुम्हें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का भी ध्यान रखना है। तो अगर तुम ये चीजें कर रहे हो, रिकवरी के ऊपर फोकस करना, अपने प्रोटीन, अपने न्यूट्रिशन वाली डाइट, होल फूड्स, अपनी स्लीप क्वालिटी, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना है एंड इन चीजों के ऊपर कंसिस्टेंट रहना है एंड सस्टेनेबल रहकर तुम अपने आप को एक अलग इंसान बनाओगे। अपनी फिजिक के अंदर इतने चेंजेस देखने लग जाओगे जो कि तुमने कभी देखे नहीं थे, क्योंकि तुम रिकवरी का टाइम दे रहे हो, तुम अपने आप को पुश कर रहे हो। लोग उतना पुश नहीं कर पाते हैं, लोग अलग अलग नए नए वर्कआउट रूटीन फॉलो कर लेंगे लेकिन बेसिक्स को फॉलो नहीं करेंगे। ध्यान रहे, तुम्हारे न्यूट्रिशन, तुम्हारी डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तुम्हारा प्रोटीन, तुम्हारा वाटर इंटेक, तुम्हारी स्लीप क्वालिटी, ये सारे बेसिक्स है जो कि मेनली चीज है। अगर तुम्हारे ये बेसिक्स ही खराब होंगे, तुम कितना ही कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें इनफ रिजल्ट नहीं मिलने वाले। एंड अगर तुम जिम के अंदर या फिर घर के अंदर ही अपने आप को पुश नहीं करोगे, तुम्हें फिर भी इनफ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो तुम्हें ध्यान रहे, तुम्हें बेसिक्स को फॉलो करना है एंड सही से करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तुम्हें ठीक से, जो भी तुम जिम कर रहे हो या फिर होम वर्कआउट कर रहे हो, वहां ठीक से वेट कंट्रोल करना है एंड प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है। बस एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका तुम्हें ध्यान रखना है वो यही है, अगर तुम वेट ले रहे हो ज्यादा लेग्स करते टाइम, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम अपने आप को इंजर्ड कर सकते हो। क्योंकि लेग्स जिस दिन तुम करोगे, वहां तुम ईगो वाली चीज मत करना, ज्यादा वेट मत ले लेना गलती से बाय चांस, और कोई वेट तुम फिर भी हैंडल कर लोगे, अपर बॉडी का वेट तुम फिर भी हैंडल कर लोगे। लेकिन अगर तुमने लेग्स में वेट ज्यादा ले लिया एंड कंट्रोल नहीं कर पाए, तो अपनी लाइफ खराब कर लोगे, अपने आप को इंजर्ड कर लोगे एंड कुछ सीरियस प्रॉब्लम आ सकती है तुम्हारी लाइफ के अंदर। तो तुम्हें ध्यान रखना है, जिस दिन तुम लेग्स करो तो या तो तुम उस दिन पार्टनर रख सकते हो या फिर उतना ही वेट लेना जितना तुम कंट्रोल कर सकते हो, जहां पर तुम्हें कॉन्फिडेंस है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है उस वेट के ऊपर एंड तुमने वो ले लिया है सोच कर कि मैं कर लूंगा, एंड तुम इंजर्ड कर लो अपने आप को। तो बस तुम्हें यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है एंड तुम अपने फिजिक को चेंज कर सकते हो। यही मेन चीजों की मैटर करती है। रैंडम स्टफ करके भी तुम अपने फिजिक को चेंज कर सकते हो। बस ध्यान रहे कि तुम सही तरह से प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर रहे हो, ठीक तरह से वेट कंट्रोल कर रहे हो एंड बेसिक्स को ठीक से फॉलो कर रहे हो।
That's it, इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड, एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला अपनी लाइफ के अंदर, वो जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा करना अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।